एक तरफ देश के अधिकतर इलाकों को मॉनसून का इंतजार है, वहीं कई इलाके ऐसे हैं जो जिनमें अभी से ही सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हर साल सूखे से जूझने वाले ऐसे ही इलाकों में एक इलाका उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड भी है। देश के सबसे सूखाग्रस्त इलाकों में से बुंदेलखंड एक इलाका है। सूरज की तपिश इन इलाकों में जो लोग हैं उनके लिए आफत बन के उन पर बरसती है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रोजमर्रा की पानी की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना ही बिल्कुल एक जीवन युद्ध बन गया है। बुंदेलखंड से हमारे सहयोगियों की ये रिपोर्ट देखिए। इस गर्मियों में बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए तपते सूरज से कोई राहत नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक बंजर सूखाग्रस्त इलाका जहां जमीन का पानी गर्मियों में बहुत नीचे चला जाता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के टुकरी गांव में खाना पकाने और दूसरी जरूरतों के लिए पानी का इंतजाम करना 4 बच्चों समेत 6 लोगों के इनके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती है। रोजाना यहाँ 12 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन गर्मियों में पानी लाना बड़ा मुश्किल काम है। 32 साल की मीना देवी सिर्फ पानी लाने के लिए हफ्ते में 40 घंटे चलने पर मजबूर है। हम इस समय बुंदेलखंड के टिकुरी गांव में हैं। ये गांव उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पड़ता है। यहाँ पर महिलाएं दिन में कम से कम 3 से 4 बार 5-5, 6-6 घंटा चलती हैं और पास के कुएं से जाकर पानी लाती हैं। यही पानी एक या आधी बाल्टी जो है वो कई घंटों तक इनके 6 या 7 लोगों के परिवार को चलाता है। बच्चे अगर प्यास से रोते हैं तो माएँ उनको गिलास भर पानी भी नहीं दे पाती हैं, क्योंकि इस गांव में पानी की इतनी कमी है। और ये कहानी सिर्फ एक घर की या सिर्फ एक गाँव की नहीं है। ये बुंदेलखंड के पाठा इलाके में कई सारे गाँव की कहानी है, जहाँ पर लोगों का कहना है कि भीषण सूखा पड़ता रहता है, पानी की बहुत कमी होती है। 1-1 बजे 2 बजे रात तक आदमी पानी भरता, कोई पाता है कोई नहीं पाता। गर्मियों के मौसम में इस इलाके की सभी महिलाओं की एक परेशानी है कि पानी का इंतजाम कैसे किया जाए। बहुत दिक्कत आ रही थी दीदी। वहाँ हैंडपंप लगा था, वो नसा गया तो हम लोग वहाँ पानी के जाते थे। इसके ये मेरे पेट में थी तो भी मैं जाती थी। क्या करें? इतनी पानी की दिक्कत थी कि शाम के अगर चाय गाओ तो सुबह पानी मिला था। इतनी दिक्कत यार पानी का। आज मैं खिसिया के रवासी हो गया था पानी का। ये किसके डब्बे हैं बताइए जरा। पानी में इतनी दिक्कत है कि कोई लोटिया में पावत है, कोई वत्ता नहीं पावत है। 11-11 बजे 12-12 बजे रात तक परेशान है। फसल खराब होना सूखे का सबसे बड़ा प्रभाव है। अक्सर ये एक बड़ा कारण बनता है जो किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर भी करता है। लेकिन ये कहानी शायद हम में से कई लोगों को मालूम है। पर क्या सूखे के कृषि के परे भी कोई प्रभाव है? ऐसे प्रभाव जिनको हम नजरअंदाज करते हैं। एक ऐसा सूखा जो हमसे छुपा हुआ है, एक सामाजिक और आर्थिक सूखा। साइक्लोन, there is a flood, there is a drought. जब तूफान, बाढ़ या सूखा पड़ता है तो हम फसल की तबाही पर ध्यान देते हैं, लेकिन नौकरियां जाने पर भी गौर करना चाहिए। Because there was a prolonged drought. Socio-economic indicators need to be looked at. सिर्फ फसलों की बर्बादी ही नहीं, बल्कि रोजगार कम होने की भी सामाजिक आर्थिक संकेतों को देखना चाहिए कि सरकारी निजी साझेदारी कितनी कम हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सूखे का फसलें खराब होने के अलावा भी बहुत सी चीजों पर असर पड़ता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खरीदने की क्षमता में कमी आना और पलायन में बढ़त होना। सूखे का प्रभाव जितना किसानों पर पड़ता है,
लगभग उतना ही छोटे ग्रामीण व्यवसायों पर भी पड़ता है। जब सूखा पड़ता है तो यहाँ दुकान में बिक्री कम होती है, फिर जनता जो है बाहर जाती है, व्यापारियों का धंधा आधा हो जाता है। अब एग्रीकल्चर ड्राउट होता है तो यहाँ का जो यूथ है खास तौर से वो बाहर तुरंत रोजी रोटी के लिए भागना शुरू कर देता है, और यही एक कारण है कि बुंदेलखंड में, चित्रकूट में और जो पाठा एरिया है उससे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। इवन आप गर्मियों के सीजन में ऐसे गांव भी मिल जाएंगे आपको कि जहां पे कोई यूथ आपको उस गांव में नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेंगे तो बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग लोग ही मिल पाएंगे उस गांव के अंतर्गत। पलायन तो अब यहाँ ऐसा है कि खेती किसानी में तो कोई दम धड़ाका नहीं है, तो लोग बाग दिल्ली बम्बई जाते हैं, हरियाणा पंजाब जाते हैं, बनारस जाते हैं, शहरों की ओर जाते हैं। In India, drought is a very sensitive. भारत में सूखा एक संवेदनशील विषय है। हमारे यहाँ ऐसी नियमावली नहीं है जिसमें 3 तरह के सूखे का वर्गीकरण हो। आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए सूखे जैसी स्थिति का तब ऐलान करना जब बारिश हो या भूजल स्तर ऊंचा हो, या जब खेती के लिए तो पानी हो पर पीने के लिए पानी ही ना हो, तो वर्गीकरण मुश्किल हो जाता है और उसका राजनीतिक और आर्थिक असर होता है। क्योंकि प्रशासन सूखे से हुए नुकसान का आकलन करते वक्त सिर्फ खेती में हुए नुकसान पर ही ध्यान देता है, इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि भूमिहीन किसान जो हैं, भूमिहीन लेबरर्स जो हैं, जो खेतों में काम करते हैं, या ग्रामीण छोटे व्यवसाय, ये सभी मुआवजे के पहले से ही संकुचित दायरे से बाहर हो जाते हैं। सूखा पड़ गया यहाँ कुछ नहीं रह जाता, किसान को तो मिल जाता है लेकिन मजदूरों को नहीं मिलता है। भाई उनके नाम जमीन है, हम लोग के नाम जमीन नहीं है, तो उनको शासन सूखा घोषित कर देती है, उनको दे देती है, लेकिन जो मजदूर मजदूरी करता है उसको नहीं मिलती है। हमें चित्रकूट के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पीने का पानी मुहैया कराने के लिए पानी के टैंकर सभी गाँव में भेजे जा रहे हैं, उन गाँव में भी जहाँ हमने खुद जाकर हालात देखे थे। लेकिन जिन 3 गांव में हम गए थे, उनमें से सिर्फ एक गांव के लोगों ने हमें बताया कि उनके यहाँ पानी के टैंकर तो आते हैं, लेकिन उनसे भी पानी की जरूरतें पूरी नहीं होती। जिलाधिकारी ने ये दावा भी किया था कि जून तक पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी। यहाँ के ज्यादातर गाँव में लोगों के घरों में नल से पानी नहीं आता है या नल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के 7 जिलों में चित्रकूट में सबसे कम हर घर जल पंचायतें और हर घर जल गांव हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से चित्रकूट में सिर्फ 10 हर घर जल पंचायतें हैं, जिनमें से 3 ही प्रमाणित हैं, और 22 हर घर जल गांव हैं, जिनमें से 11 ही प्रमाणित हैं। हालांकि फिलहाल हालात गंभीर लगते हैं, लेकिन भविष्य इससे भी बुरा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौतियां ला रहा है जिसका सामना करने के लिए पहले से संकट में घिरी कृषि पर निर्भर ये अर्थव्यवस्थाएं तैयार नहीं हैं। साधिका तिवारी, NDTV इंडिया के लिए।